हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। ये आईआरआर का पार्ट 2 है। हमने पहली क्लास में आईआरआर का मीनिंग समझा था। आईआरआर मतलब होता है एक ऐसी रेट ऑफ रिटर्न जहाँ पे इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों बराबर होता है, एनपीवी जीरो होती है। एक एग्जांपल के थ्रू समझा था। एक कॉस्ट है असेट की 1,20,000 और आपके सामने 3 साल का प्रोजेक्ट है और आपको कॉस्ट ऑफ कैपिटल दे रही है 10%। तो पहले आपने एनपीवी निकाली, कितनी आई? 5130। ये लास्ट क्लास में हमने देखा था। अब बात आती है कि आईआरआर कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे कि हमारी 10% कॉस्ट पे एनपीवी पॉजिटिव आ रही है 5,130, तो आप सोचिए कि हम 10% से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, कम अर्न कर रहे हैं। ऑब्वियसली सर, हम 10% से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तभी तो हम 10% कॉस्ट पे करने के बाद भी 5,130 एक्स्ट्रा कमा रहे हैं। नेट प्रेजेंट वैल्यू आ रही है ना अपनी पॉजिटिव, तो इसका मतलब अपन 10% से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं। कितना अर्न कर रहे हैं परसेंटेज निकालनी है, तो उसी परसेंटेज को बोलते हैं आईआरआर। क्योंकि हम 10% से ज़्यादा अर्न कर रहे हैं, तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, एक आपको रेट अज्यूम करनी पड़ेगी। आपको रेट कुछ ना कुछ अजम्पशन लेना पड़ेगा, क्योंकि आईआरआर को स्टूडेंट अपन कहते हैं कि आईआरआर सॉल्व करने का तरीका होता है ट्रायल एंड एरर मेथड। ट्रायल एंड एरर मेथड मतलब क्या होता है कि आप ट्राई करो, गलती होगी, फिर ट्राई करो, फिर गलती होगी, फिर ट्राई करो, फिर गलती होगी। तो मतलब आपको क्या ट्राई करना है बार बार। आप जैसे अभी 10% पे आपने निकाला 5130 आ रहा है, तो आपको अगली रेट अज्यूम करनी पड़ेगी, सोचनी पड़ेगी, ठीक है ना। और उस पर ट्राई करना पड़ेगा कि क्या हम इतना कमा रहे हैं या फिर कितना अर्न कर रहे हैं एक्चुअल में। 15% आपने अज्यूम कर लिया, सपोज आप 15 की जगह 12 भी अज्यूम कर सकते थे, 13 भी कर सकते थे, 14 भी कर सकते थे, ठीक है। मैंने 15 यहाँ पे कर दिया है। तो ईयर्स 1 2 3 आ गया, कैश इनफ्लो आ गया। अब 15% पे आप निकाल के देखिए कैसे निकालेंगे। 1 डिवाइडेड बाई 1.15 जब आप करेंगे इंटू 1 डिवाइडेड बाई 1.15 इक्वल्स टू दबाएंगे तो ये 0.869 आया, राउंड ऑफ कर दिया 0.870 आ गया। ऐसे तीनों सालों का आपका पीवी फैक्टर आ गया, मल्टीप्लाई करके प्रेजेंट वैल्यू निकाल दी। अब आपने जब यहाँ पे एनपीवी कैलकुलेट करी तो आपका प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो आ गया 1,15,340, लेकिन कॉस्ट ऑफ असेट कितनी थी? 120। कॉस्ट ऑफ असेट देखो कितनी थी? 1,20,000 थी। तो आप देखेंगे यहाँ पे एनपीवी क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। तो इसका मतलब समझ में आया हमें एक चीज़ कि अगर हम 10% पे डिस्काउंटिंग कर रहे थे तो हमारी एनपीवी आ रही थी 5130 पॉजिटिव, और अगर हम 15% पे डिस्काउंटिंग कर रहे हैं तो हम नेगेटिव चले गए। एनपीवी हमारी नेगेटिव आ गई कितनी? 4660। इसका मतलब हमारा आंसर 10 से 15 के बीच में है। अब जो आईआरआर है, क्योंकि 10 से 15 के बीच में है, तो एग्जैक्टली अगर अपन को जानना है कितनी है तो उसके लिए एक टेक्निक यूज़ करते हैं जिसे बोलते हैं इंटरपोलेशन। वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।